Zero Zubair, Zero Zubair. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून है कि बेशक तुम्हारे नाम माशनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर एहसन यानी अच्छे अल्फाज के साथ दुरूद भेजो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 11 रबीउल अव्वल स्पेशल के छठे एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर आपके दरमियान मौजूद हैं। हस्बे मामूल आज भी हमारे साथ कराची के 3 डिफरेंट एरियाज़ की टीम्स मौजूद हैं, जिनके दरमियान आज का ये मुकाबला होगा। आज का ये मुकाबला न सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करेगा, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तवज्जो हुई और अगर प्रोग्राम को गौर से आपने सुना तो इंशाअल्लाह आपकी मालूमात के साथ साथ आपके इश्क़ रसूल को बढ़ाने में भी इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मददगार साबित होगा। तो अच्छी नीयतों के साथ प्रोग्राम में शामिल रहिए, जहां इस मुकाबले को एंजॉय करेंगे वहीं साथ साथ इंशाअल्लाह इल्म दीन की मिलकर बरकतें भी हासिल करेंगे। और चूंकि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 1500वां जश्न विलादत है, तो मिलकर मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें भी मचाएंगे। आइए बिला ताखीर मुकाबले का आगाज करते हैं, चलते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं कि कराची के किन किन इलाकों से आज टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। चलें जी, बारी बारी अपना तारुफ भी करवाइए, अपनी टीम का भी तारुफ करवाइए। मेरा नाम सैयद अली और मेरी टीम का नाम औरंगी टाउन है। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मेरी टीम का नाम औरंगी टाउन है। मेरा नाम सैयद हसन है और मेरी टीम का नाम औरंगी टाउन है। जी जनाब, पहली टीम आज के मुकाबले की औरंगी टाउन है। खुशामदीद कहते हैं टीम को, वेलकम करते हैं। अगली टीम। मेरा नाम मोहम्मद सादे और मैं टीम लियाकताबाद से हूँ। मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद अनस सदा है और मैं टीम लियाकताबाद से हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, मैं टीम लियाकताबाद से हूँ। जी, टीम लियाकताबाद आज के मुकाबले की दूसरी टीम होगी जो इंशाअल्लाह हमारे साथ शामिल रहेगी। मरहबा कहते हैं, वेलकम करते हैं। जी, आज के मुकाबले की तीसरी और आखिरी टीम। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और मैं टीम नाज़माबाद से हूँ। मरहबा। मेरा नाम यूसुफ है और मेरी टीम का नाम नाज़माबाद। मरहबा। मेरा नाम सालिक रज़ा है और मैं टीम नाज़माबाद का हिस्सा हूँ। चलें जनाब, तीसरी टीम ने अपना तारुफ करवाया है, बताया है टीम नाज़माबाद का हिस्सा हैं। तीनों टीमों को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। टीम नाज़माबाद के लिए भी हमारी दुआएं हैं। देखना यह है कि आज के मुकाबले की कौन सी टीम विनर रहती है और कौन सी टीम अपना नाम सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई करवाती है। यकीनन ये आज का मुकाबला ही फैसला करेगा कि आज कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन ज़बर रहेगा, कौन ज़ेर होगा, मुकाबला किन राउंड्स पर होगा। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। पहला राउंड होगा 30, 50, 70। सुभान अल्लाह। दूसरा राउंड होगा सवालों की दुनिया। सुभान अल्लाह। तीसरे राउंड का मुकाबला होगा, नाम होगा जिसका 5 कदम पर 150। सुभान अल्लाह। चौथा राउंड और ये एलिमिनेशन राउंड होगा। एक टीम चौथे राउंड के बाद रुखसत हो जाएगी। राउंड का नाम होगा अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। पांचवा राउंड 2 टीमों के दरमियान होगा, नाम होगा जिसका सवाल के पीछे सवाल। सुभान अल्लाह। और फैसला कौन राउंड होगा, जिसमें यह फैसला होगा कि कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर टीम है। नाम है जिसका जीत का डब्बा। तो जैसे यूनिक और खूबसूरत नाम है, वैसा ही इंशाअल्लाह इसका अंदाज होगा। आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह भरपूर मुकाबले को एंजॉय करने के साथ साथ बहुत सारा इल्म दीन भी गेन करेंगे। बिला ताखिर पहले राउंड का आगाज करेंगे। नाम है जिसका 30, 50, 70। सुभान अल्लाह। Zero Zubair, Zero Zubair, Zero Zubair. जी, 30, 50, 70 का मुकाबला तीनों टीमों के दरमियान होगा। आपकी टीम से हम किसी भी एक कंटेस्टेंट को इनवाइट करेंगे, वो हमारी इस एक्रेलिक चरखी के पास आएंगे जिसमें 3 मुख्तलिफ कलर्स की चिट्स हैं। और इन चिट्स का डिफरेंट कलर होने का मकसद ये है कि जिस कलर की चिट आप निकालेंगे उतने नंबर हम आपकी टीम को देंगे। येलो कलर आपकी टीम को दिलवाएंगे 30 पॉइंट्स,
पिंक कलर आपकी टीम के स्कोर में इजाफा करेंगे 50 पॉइंट्स और ग्रीन कलर आपकी स्कोर में इजाफा करेंगे 70 पॉइंट्स। लेकिन आपने ये चिट्स निकालनी है 90 सेकंड्स के दरमियान। 90 सेकंड्स का वक्त हर टीम को दिया जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी चिट्स निकालें और जल्दी जल्दी सवालात लें। दुरुस्त जवाबात देंगे हम आपको नंबर देते चले जाएंगे। इस राउंड में कोई नंबर आपका माइनस नहीं होगा। अगर आपसे जवाब नहीं बन पा रहा तो आप मुझे स्किप कहेंगे ताकि हम अगली चिट की तरफ जाएंगे और अगला सवाल आपसे करेंगे। इज दैट क्लियर? यस तो शुरू करें जी। शुरू करेंगे जनाब। टीम औरंगी टाउन, देखते हैं किन को भेजते हैं और कितने नंबर पहले राउंड में गेन करते हैं। सैयद हसन हुसैन आएंगे। सैयद हसन हुसैन, आ जाइए सैयद साहब। सैयद हसन आ चुके हैं। ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है ताकि इन्हें चिट्स के कलर्स नजर ना आए। आप इनकी मदद करने के लिए बजर बजा सकते हैं और बजर बजाकर बता सकते हैं कि इनके हाथ में जो चिट है इज दैट ओके फॉर यू? ओके जी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 90 सेकंड्स का काउंटर चलाइए जनाब। उठाओ चेंज फटाफट। पिंक कलर, हिजरत के 11वें साल 20 या 22 सफर को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस वक्त जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए? आधी रात को। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ग्रीन कलर, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे अपने हाथों से सदका अता फरमाते? मिस्कीन को। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चेंज जल्दी। ग्रीन कलर, बताइए दूसरी आसमानी किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम जिक्र किया गया? अहमद। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी जल्दी। चेंज। पिंक कलर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई यानी दूध शरीक भाइयों की तादाद बताइए। 5। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम के नीचे आने वाला पत्थर कैसा हो जाता? नरम हो जाता, मुलायम हो जाता, सॉफ्ट हो जाता। जवाब आपकी टीम ने दुरुस्त दिया है। इसी के साथ आपकी टीम का 90 सेकंड्स का टाइम भी पूरा हो गया। अच्छे जवाब दिए हैं, जबरदस्त नंबर्स गेन किए हैं। कितने नंबर्स गेन किए हैं ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। फिल वक्त बुलाएंगे टीम लियाकताबाद को। कौन आएंगे जी आप में से? सैयद सुलेमान। आ जाइए शाह साहब। सैयद सुलेमान भाई को भी ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा, आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। 90 सेकंड्स का टाइम शुरू करेंगे। टीम लियाकताबाद आपके लिए। जी ग्रीन कलर, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो की आजादी के लिए कितने पौधे लगाए? 300। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जी। अगेन ग्रीन कलर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार पूरे रमजान का एहतिकाफ फरमाया? 1 बार। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन ग्रीन कलर, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चलते थे? पाँव जमाकर चलते। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। चलते तो पांव जमाकर चलते, गोया कि आप बुलंदी से नीचे उतरते मालूम होते। जी पिंक कलर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन में बीबी हलीमा के साथ किस कबीले में रहे? कबीले बनु साद। कबीला बनु साद, दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उम्मत के हफ्ते भर के अमाल किस दिन पेश होते हैं? जुम्मे के दिन। राइट आंसर। आखिरी सवाल होगा जनाब आपकी टीम से और येलो कलर की चिट है सैयद सुलेमान भाई के हाथ में। बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन की आजादी के लिए पौधे लगाए थे? हजरत सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। इसी के साथ टीम लियाकताबाद का टाइम भी कंप्लीट हुआ। बारी टीम नाज़माबाद वालों की है। कौन आएंगे जी आप में से? यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ भाई, आ जाइए यूसुफ भाई। टीम नाज़माबाद से यूसुफ साहब आ चुके हैं और ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ग्रीन कलर, अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी जबानों का इल्म अता फरमाया? सारी जबानों का। सारी जबानों का। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को तमाम जबानें सिखा दी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर कौम से उसी जबान में कलाम फरमाते जिस कौम का वो बंदा होता। जी, पिंक कलर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान को अच्छे कामों की वजह से लोग क्या कहते थे? शैबतुल हम्द। शैबतुल हम्द। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी, पिंक कलर, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह छींकने को नापसंद फरमाते? बुलंद आवाज से। बुलंद आवाज से छींकने को नापसंद फरमाते। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी, ग्रीन कलर, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? बर्रा। बर्रा। राइट आंसर। सुभान अगेन ग्रीन कलर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिजाई यानी दूध शरीक बहनों की तादाद बताइए। 2। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी, आखिरी सवाल होगा जनाब आपकी टीम से और ये भी ग्रीन कलर की चिट है यूसुफ भाई के हाथ में। बताइए हजरत बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी अम्मी जान हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस लाई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एज उस वक्त क्या थी? 4 साल। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं पहले राउंड का स्कोर और जानते हैं किस टीम का स्कोर क्या बना। जी जनाब, टीम औरंगी टाउन ने पहले राउंड में बनाए हैं 310 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम लियाकताबाद ने हासिल किए हैं 360 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम नाज़माबाद ने हासिल किए हैं 380 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पहले ही राउंड में जबरदस्त स्कोर बनाया है तीनों टीमों ने और अब बारी है हमारे दूसरे राउंड की, जो राउंड आपको दुनिया की सैर पर ले जाएगा। राउंड का नाम है सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। सुभान अल्लाह। Zero Zabay. Zero Zabay. Zero Zabay. जी, इस राउंड में इंशाअल्लाह हमारी टीम्स बारी बारी प्लेन का सफर करेंगी और दुनिया की सैर को जाएगी। अच्छा, इस सफर के दौरान जिस कंट्री की नॉलेज आपके पास अच्छी हो आपने बजर बजानी है ताकि जहाज को उसी कंट्री में लैंड किया जाए और उसी कंट्री से आपके लिए सवाल भी किया जाए। हर दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा करेगा। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो फिर हमें आपके नंबर माइनस करने होंगे। और कितने नंबर माइनस करेंगे? 100 नंबर ही माइनस करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि एक तो कंट्री का इंतखाब भी दुरुस्त करना है और फिर सवाल का जवाब भी दुरुस्त देना है। तो आइए शुरू करते हैं। औरंगी टाउन को सफर पर रवाना करते हैं। आपका प्लेन तैयार है जनाब, प्लेन में सवार हो जाइए, सीट बेल्ट भी बांध लीजिए और एहतियात से सफर कीजिए। टीम औरंगी टाउन जहाज में सवार होकर सफर पर रवाना हो गई है जनाब और जहाज ने टेक ऑफ किया है। टीम सफर करती हुई पहुंचेगी अपनी पहली डेस्टिनेशन, नाम है जिसका आप सबने मेरे साथ मिलकर कहना है इराक। अब जहाज आया सीरिया यानी शाम। जहाज पहुंचा है लबनान। आया फलस्तीन और बजर भी बजी है फलस्तीन में। फलस्तीन से करेंगे टीम औरंगी टाउन के लिए सवाल। आपके लिए सवाल है, बताइए हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फलस्तीन में रहने वाली किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए? कनानी कौम। कनानी कौम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, बारी टीम लियाकताबाद वालों की है। आपके लिए भी जहाज तैयार है, सवार हो जाइए। टीम लियाकताबाद को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ, फर्राटे भरता हुआ आसमान की तरफ बुलंद हुआ है और सफर तय करता हुआ पहुंचा है इराक। आया सीरिया, लबनान, फलस्तीन, जॉर्डन, मिस्र और बजर बजी है टीम लियाकताबाद की तरफ से मिस्र में और मिस्र से करेंगे हम टीम लियाकताबाद के लिए सवाल। आपके लिए सवाल है, बताइए जागती हालत में
75 बार आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मज़ार मिस्र के किस शहर में है? काहिरा। काहिरा में राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, बारी है टीम नाज़माबाद की। आपके लिए भी जहाज तैयार है, सफर कीजिए और अपनी कंट्री का इंतखाब कीजिए। टीम नाज़माबाद को लेकर जहाज रवाना हुआ है और सफर तय करता हुआ पहुंचा है। आई पहली डेस्टिनेशन इराक। बजर बजी है इराक में, पहली ही डेस्टिनेशन में टीम नाज़माबाद ने जहाज को लैंड करवाया है। इराक से आपके लिए सवाल, बताइए तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इराक के किस शहर में लोगों को बसाया? मूसल में। मूसल में राइट आंसर। जी, मजा आया आप लोगों को? जी। एक बार और सवाल हो जाए। जी। चले जी, तो फिर एक बार फिर आप लोग जहाज के सफर को एंजॉय कीजिए। औरंगी टाउन, जहाज में सवार हो जाइए। टीम औरंगी टाउन का जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ आसमान की तरफ बुलंद होने जा रहा है और ये जहाज ने टेक ऑफ किया है, सफर तय करता हुआ पहुंचा है इराक। आया शाम, अब पहुंचा लबनान, फलस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, अरब शरीफ। औरंगी टाउन ने अरब शरीफ में बजर बजाई है। मक्के पाक से आपके लिए करेंगे सवाल। मक्का पाक फतह होने के बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन से यह फरमाया कि हमारी जिंदगी और वफात तुम्हारे ही साथ है? अंसार से। अंसार से ये फरमाया, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। मजीद 100 नंबर्स गेन किए हैं टीम औरंगी टाउन ने। बारी लियाकताबाद वालों के लिए है। आपके लिए भी सफर तैयार है, सफर कीजिए और कंट्री चूज कीजिए। टीम औरंगी टाउन पहुंची है पहली डेस्टिनेशन इराक। शाम। शाम, और बजर बजी है मुल्क के शाम में। टीम लियाकताबाद वालों से शाम से करेंगे हम सवाल। आपसे सवाल है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त निकलने वाले नूर से किसने मुल्क के शाम के महल्लात देख लिए? बीबी आमना। बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी आपकी अम्मी जान ने जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। जी, बारी नाज़माबाद वालों की है। आपके लिए जहाज तैयार है जी। आखिरी सवाल, आखिरी सफर, देखते हैं किस कंट्री का इंतखाब किया जाता है। इराक। शाम। लबनान। फलस्तीन। जॉर्डन। मिस्र। अरब शरीफ। जी, बजर बजाई है टीम नाज़माबाद ने अरब शरीफ में। और अब अरब शरीफ के बड़े ही मुकद्दस शहर से सवाल करेंगे हम आपकी टीम के लिए। बताइए, मदीने पाक तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में कौन सी मस्जिद बनवाई? मस्जिद नबवी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्विस्टी सवाल था। मदीने शरीफ तशरीफ लाने के बाद कौन सी मस्जिद बनाई? तो मदीने पहुंचने के बाद हुजूर ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई और इस तामीर में खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल रहे। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि इस राउंड के बाद अब टीम का स्कोर क्या रहा। तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है।
टीम औरंगी टाउन का स्कोर हो गया 510 पॉइंट्स। टीम लियाकताबाद का स्कोर बना 560 पॉइंट्स। टीम नाज़माबाद का स्कोर हुआ 580 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे तीसरे राउंड की, और ये राउंड स्कोर को जेरो जबर कर देता है, क्योंकि हर कदम पर एक सवाल और हर सवाल का दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को आगे बढ़ाता है। हर कदम पर आपको हमने नंबर देने हैं, क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पे 150। 5 कदम पर 150। Zero Zabay. Zero Zabay. Zero Zabay. Zero Zabay. इस राउंड में हम अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों का विर्द किया करते हैं, तज़किरा किया करते हैं, उन मशहूर 99 नामों को लेने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी मुख्तलिफ किताबों में और हमारे माशरे में बज़बान आम हुआ करते हैं। हमारी ये नीयत है, हमारी कोशिश है कि इन मशहूर 99 नामों को हर एक याद भी करें और इसकी बरकतें भी हासिल करें। बारी बारी तीनों टीमों में से एक एक कंटेस्टेंट को बुलाया जाएगा। हर स्टेप पर आपको एक सवाल दिया जाएगा। उस सवाल के जवाब में आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर 99 नामों से आगे नाम बयान करने हैं। ठीक है, पहले स्टेप पर हम आपको एक नाम देंगे, उससे आगे आपने एक नाम हमें सुनाना है। दूसरे स्टेप पर हम आपको एक नाम देंगे, आपने 2 नाम सुनाने हैं। तीसरे कदम पर हम आपको एक नाम देंगे, आपने 3 नाम सुनाने हैं। ऐसे चौथे पर आपने 4 सुनाने हैं और 5वें पर 5 नाम सुनाने हैं। हर सवाल का दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा करता चला जाएगा। यूं आप 5 कदम पर अपने स्कोर में कितना इजाफा कर सकते हैं? 150 नंबर का इजाफा कर सकते हैं। जी, टीम औरंगी टाउन, आप में से कौन आएंगे? सैयद अली। जी, शाह साहब आ चुके हैं हमारे मंच पर। पहला कदम लीजिए शाह साहब, और एक नाम सुनकर हमें उससे आगे का सीक्वेंस के मुताबिक एक नाम सुनाइए। जी। हाशिमियुन। अजीजुन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, दूसरा कदम लीजिए। 20 नंबरों के लिए 2 नाम सुनाइए इस नाम से आगे। बशीरुन। नज़ीरुन दाइन। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुभान अल्लाह। जी, तीसरा कदम दीजिए। 3 नाम सुनाइए इस नाम से आगे। नाहिन। माहिन। माहिन मुंजिन। मेरा ख्याल है शायद आपने नाम सुनने में गलती कर दी। माहिन, मुंजिन और फिर है नाहिन, आगे है रसूलुम मुख्तारुन नबियुन। कोई बात नहीं, चौथा कदम लीजिए। 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाने की कोशिश कीजिए। तीसरे स्टेप पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जी, चौथा कदम। कामिलुन। नाहिन रसूलुन मुख्तारुन नबियुन उम्मियुन हाशिमियुन। चलें जी, नाम तो आपने बड़े प्यारे प्यारे सुनाए हैं, लेकिन सीक्वेंस के मुताबिक नहीं है जो हमने आपको सवाल दिया था। यहाँ पर भी आपको हम कोई भी नंबर नहीं दे पाएंगे। 5वां कदम आप बढ़ाएंगे और हम आपको फिर एक नाम देंगे, उससे आगे आप हमें 5 नाम सुनाइए। हमारी कोशिश है आपको 50 नंबर दे दें। जी। मुंतका। औला मुजम्मिल मुदस्सिर मुसद्दिकुन मुसद्दकुन। क्या बात है जनाब, 5 के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। पूरे 50 नंबर गेन किए हैं। इस राउंड का आपका कितना स्कोर रहा ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन फिल वक्त बारी है हमारी टीम लियाकताबाद की। कौन आएंगे जी टीम लियाकताबाद से? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। जी, आ जाइए अनस भाई। हाफिज साहब पहला कदम लेंगे। 10 नंबरों के लिए हमें इस नाम से एक नाम आगे सुनाएंगे। जी। बातिनुन। करीमुन। जी, दुरुस्त जवाब। दूसरा कदम लीजिए। 20 नंबरों के लिए 2 नाम सुनाइए इस नाम से आगे। अमीनुन। हबीबुन खातिमुल अंबियाई हसीबुन। जी, 2 नाम सुनने थे, 3 नाम सुना दिए हैं। खातिमुन नहीं, ये खातमुल अंबिया। जवाब आपका हम दुरुस्त मानेंगे जनाब। सुभान अल्लाह। क्या बात है, हाफिज साहब कमाल कर दिया है माशाल्लाह। तीसरा स्टेप लीजिए। 3 नाम सुनाइए। मिस्बाहुन। आमिरुन कुरैशियुन हाफिजुन। आमिरुन कुरैशियुन हाफिजुन, ये तीनों नाम भी दुरुस्त सुना दिए हैं। चौथा कदम लेंगे। 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं नाम आपके लिए हमारी टीम ने क्या तैयार किया है। मुहर्रमुन। मुकर्रमुन शफीउन मुशफ़्फ़ाउन मुबश्शिरुन।
चारों के चार नाम ये भी दुरुस्त सुनाए हैं। अमेजिंग, माशाअल्लाह। बढ़ेंगे 5वें कदम पर 50 नंबरों के लिए। 5 नाम सुनाइए। मुसद्दकुन, तय्यबुन, मतीनुन, वलीयुन, नासिरुन, मंसूरुन। पांचों के 5 नाम दुरुस्त सुनाकर पूरे 150 नंबर बनाए हैं टीम लियाकताबाद। सारे मिलकर पढ़ती दुरूद दौड़ेंगी घोड़े, पढ़ती दुरूद दौड़ेंगी घोड़े, लाशा झूलेगा नामे मोहम्मद, लाशा झूलेगा नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मोहम्मद सालिक, टीम नाज़माबाद। अब तक सबसे बड़ा स्कोर था टीम नाज़माबाद का। देखना यह है क्या ये अपना स्कोर सस्टेन रख पाते हैं या ज़ेर हो जाते हैं। पहला कदम लेंगे जनाब 10 नंबरों के लिए। कवियुन, करीमुन, नहीं जनाब, यहां पर है हफीयुन। आगे बढ़िए 20 नंबरों के लिए 2 नाम सुनाइए इस नाम से आगे। खातिमुन, खातिमुन। नबीयुन, शाहिदुन। 2 सुना दिए। आपने कहा नबीयुन और शाहिदुन। शाहिदुन सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त है, नबीयुन यहां सीक्वेंस में मौजूद नहीं है। शाहिदुन के बाद है हाशिरुन। ठीक है, आगे बढ़िए। 10 नंबर यहां हम आपको दे पाएंगे। तीसरा कदम लेंगे 30 नंबरों के लिए। ट्राई कीजिए। हादिन, महदिन, मुंजिन, रसूलुन। जी जनाब, सीक्वेंस में 2 नाम आपने दुरुस्त सुनाए हैं। हादिन, फिर है महदिन, फिर है माहिन और फिर है मुंजिन। जी, 2 नाम दुरुस्त सुनाने पर, सीक्वेंस के मुताबिक 2 नाम दुरुस्त सुनाने पर आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। चौथा कदम लीजिए और 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाइए। जल्दी जल्दी। मशहूदुन, बशीरुन, नज़ीरुन, दाइन, शाफिन। जी, चारों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। 40 नंबर। सुभान अल्लाह। 5वां कदम 50 नंबरों के लिए। आखिरी सवाल सुनेंगे आप। रहीमुन, करीमुन, अहमदुन, महमूदु, बशीरुन, नज़ीरुन। जी जनाब, ये 5 नाम आपने सुनाए तो दुरुस्त हैं, लेकिन सीक्वेंस के मुताबिक नहीं हैं। नाम तो बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये हमारी ज़बान से कैसे अदा हो सकता है कि ये नाम गलत हैं। यकीनन आपने सीक्वेंस में सुनाने थे और ये आपने सीक्वेंस में नहीं सुनाए। सही सीक्वेंस थी रहीमुन, मुश्तबा, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा, मुंतका, औला। ये 5 नाम सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त होते, लेकिन यहाँ आपको कोई नंबर नहीं मिल पाएगा। टीम नाज़माबाद का भी टाइम पूरा हो गया। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं तीसरे राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर आगे बढ़ाया। औरंगी टाउन ने अपने स्कोर में इजाफा किया है। 80 पॉइंट्स का टोटल स्कोर हो गया है 590 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम लियाकताबाद ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, पूरे 150 नंबर बनाए हैं और इनका टोटल स्कोर हो गया 710 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम नाज़माबाद जो पिछले राउंड तक लीडिंग पोजीशन पर थी, वो अब कमजोर हुई है और इस राउंड में स्कोर आपका हुआ है 70 पॉइंट्स प्लस। टोटल स्कोर आपका हो गया 650 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, बारी है हमारे चौथे राउंड की, फैसला कुन राउंड की कि तीनों में से कौन जबर रहेगा और कौन जेर होगा। बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, तीनों टीमों को चौथे राउंड में खुशामदीद कहते हैं और इस राउंड में फैसला होगा, लिहाजा आपने बहुत सोच समझकर अंदाजा लगाना है कि आप जबर होते हैं या जेर होते हैं। अंदाजा लगाने के लिए तीनों टीमों को बारी बारी हम स्क्रीन पर सवालात दिखाएंगे और सवालात के जवाबात देने के लिए 3 ऑप्शंस भी देंगे, ए, बी और सी। आपकी डाइस पर रखे कॉइन्स के जरिए आपने फैसला करना है कि आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन ज्यादा दुरुस्त है। एक एक कॉइन 10-10 पॉइंट्स का है। हर सवाल के जवाब में आप 10 के 10 कॉइन्स इस्तेमाल करेंगे और जिस ऑप्शन में आप कॉइन्स डालेंगे, अगर वो ऑप्शन दुरुस्त हुआ तो जितने कॉइन्स उस ऑप्शन में होंगे उतने नंबर्स आपको मिल जाएंगे, आपको दिए जाएंगे। तो देखते हैं कौन कितना दुरुस्त अंदाजा लगा पाते हैं और कितने नंबर्स ले पाते हैं। आगाज करेंगे औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन, चौथे राउंड का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। सवाल है,
ग़ज़वा खैबर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बकरियां ज़िबा फरमाई जिनका गोश्त पूरे लश्कर इस्लाम को काफ़ी हो गया? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे 2, 4 और 6। जी जिस ऑप्शन में आप कॉइन इस्तेमाल करें आप उस ऑप्शन को याद भी रखिएगा कि कितने कॉइन्स आप किस ऑप्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी A5, B3, C2। बहुत रिजनेबल अंदाजा लगाया है। देखते हैं आपका ये जवाब आपकी टीम को कितने नंबर दिलाता है। दिखाइए दुरुस्त आंसर क्या है। दुरुस्त आंसर है ऑप्शन ए, सिर्फ 2 बकरियों का गोश्त लश्कर इस्लाम को काफी हो गया था। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है, आपकी ताकत नबूवत है। टीम औरंगी टाउन 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। बारी टीम लियाकताबाद वालों की है। आपके लिए देखेंगे सवाल स्क्रीन पर। सुलह हुदैबिया की तहरीर को किसने लिखा? 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। सारे बी में, अरे नहीं डालो। जी बी में 10। बी में 10 नहीं है मेरा बेटा। ऑप्शन ए में भी साद ने कुछ कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। 2 कॉइन डाले हैं ना ऑप्शन ए में। जी ऑप्शन ए में आपने 2 कॉइन्स डाले हैं और ऑप्शन बी में आपने 8 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। जी दिखाइए जी दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी, टीम लियाकताबाद 80 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी टीम नाज़माबाद आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। किस उम्र में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चलना शुरू फरमा दिया था? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2 साल की उम्र में, ऑप्शन बी 1 साल की उम्र में, ऑप्शन सी 5 महीने की उम्र में। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। बी में 5, सी में 5। बी में 5, सी में 5। जी दिखाइए। आपको नहीं लगता ऑप्शन ए भी दुरुस्त था? नहीं जनाब। चलें जी दिखाइए क्या इनका जवाब इन्हें नंबर दिलवाता है या फिर नहीं। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन सी, 50 पॉइंट टीम नाज़माबाद। सुभान अल्लाह। जी एक सवाल हुआ है तीनों टीमों से। एक और सवाल करेंगे। बारी टीम औरंगी टाउन वालों की है। देखिए आपके लिए दूसरा सवाल। टीम औरंगी टाउन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस ऊंटनी पर सवार होकर रमी की थी, यानी शैतान को कंकरियां मारी थी? हज के मौके पर जो कंकरियां मारी जाती हैं शैतान को, उसे रमी कहते हैं। आपने बताना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किस ऊंटनी पर सवार होकर रमी की थी, यानी शैतान को कंकरियां मारी थी। जवाब देने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उस ऊंटनी का नाम जदआ था, ऑप्शन बी सहबा था, ऑप्शन सी कस्वा था। जी C8, A2। ऑप्शन सी में 8 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और ऑप्शन ए में सिर्फ 2। आपको नहीं लगता ऑप्शन बी भी दुरुस्त हो सकता था? चलें जनाब, ऑप्शन बी का कोई इस्तेमाल नहीं किया। इनका जवाब कितना दुरुस्त है या नहीं है आपको आगे चलकर बताते हैं। बढ़ते हैं टीम लियाकताबाद की तरफ। टीम लियाकताबाद आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले खैबर का कौन सा कलआ फतह हुआ? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कलआ नाइम, कलआ कमूस या कलआ सलालम। जी ए में 9, बी में 1। ऑप्शन ए में 9 और ऑप्शन बी में 1 और ऑप्शन सी वाई यू आर सो कॉन्फिडेंट? ए में ठीक है। ए में सही है। आपको लगता है कि आपका फैसला दुरुस्त है? यस। चेहरे की मुस्कुराहट से तो सो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आइए देखते हैं क्या इनका फैसला
इन्हें नंबर दिलवाता है या फिर अफसोस? दिखाइए जी। जबरदस्त फैसला किया है टीम लियाकताबाद, 90 पॉइंट्स। कमाल कर दिया है जनाब, अमेजिंग। बारी है टीम नाज़माबाद वालों की। आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल स्क्रीन पर। मक्की जिंदगी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह फरमाए? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। मैंने बोला कि सी में 7, बी में 3, ए में कुछ भी नहीं ए था। में 7, बी में 3 और ऑप्शन ए आपको लगता है दुरुस्त नहीं था? जी जनाब, दिखाइए टीम नाज़माबाद का फैसला कितना दुरुस्त, कितने नंबर दिलवाता है? दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी, 30 पॉइंट्स फॉर टीम नाज़माबाद। जी, टीम नाज़माबाद और टीम औरंगी टाउन के दरमियान चौथे राउंड का मुकाबला था। चूंकि टीम लियाकताबाद का स्कोर चौथा राउंड शुरू होने से पहले ही इस कदर ज्यादा था कि चौथे राउंड में ये टीम आगे बढ़ जाती, लेकिन चौथे राउंड में टीम लियाकताबाद ने और ज्यादा अमेजिंग फैसले लिए हैं। अंदाजा बहुत खूबसूरत लगाया है। टीम लियाकताबाद का स्कोर कितना आगे बढ़ा है आपको आगे चलकर बताते हैं। एक फैसला हमने पेंडिंग रखा था टीम औरंगी टाउन का। टीम औरंगी टाउन से हमने चौथे राउंड का दूसरा सवाल पूछा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किस ऊंटनी पर बैठकर रमी फरमाई थी, यानी शैतान को कंकरियां मारी थी हज के मौके पर? हमने ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शन ए जदआ, ऑप्शन बी साहबा, ऑप्शन सी कस्वा। कॉइंस का इस्तेमाल किया टीम औरंगी टाउन ने। ऑप्शन ए में 2, बी में कोई नहीं और ऑप्शन सी में 8 कॉइंस इस्तेमाल किए। आपका जो फैसला था कितना दुरुस्त था या नहीं था, आइए देखिए स्क्रीन पर। बिग मिस्टेक की थी टीम औरंगी टाउन ने। ऑप्शन बी में कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं किए, कोई नंबर नहीं बनाया। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के बाद तीनों टीमों का स्कोर क्या रहा। टीम औरंगी टाउन चौथे राउंड में स्कोर में इजाफा किया, 50 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 640 पॉइंट्स। टीम लियाकताबाद अपने स्कोर में इजाफा किया 170 पॉइंट्स। यूं टोटल स्कोर आपका हो गया 880 पॉइंट्स। टीम नाज़माबाद ने अपने स्कोर में 80 पॉइंट्स का इजाफा किया, टोटल स्कोर हो गया 730 पॉइंट्स। टीम औरंगी टाउन को हमें रुखसत करना होगा। आप भी अपने घरों को परचमों से सजाइए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 1500वां जश्न मिलाद सेलिब्रेट कीजिए। मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं लगती रहें। अपने घरों को भी सजाइए, अपने घरों को परचमों से भी सजाइए, प्यारी प्यारी जगमग जगमग करती लाइटों से भी अपने घरों को रोशन कीजिए और बिलखुसूस अपने दिलों को भी नूरे कुरान से मुनव्वर करने की कोशिश कीजिए। अपने घरों के अंदर महफिल मीलाद का इनेकाद कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए और अपने प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दुरूद पाक भेजिए। वक्त हुआ है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। 5वां मुकाबला होगा 2 टीमों के दरमियान। राउंड का नाम है सवाल के पीछे सवाल। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 11 रबीउल अव्वल स्पेशल का आज छठा मुकाबला और मुकाबला पहुंच चुका है अपने 5वें राउंड में। 5वें राउंड में अब हमारे पास 2 टीम्स मौजूद हैं, टीम लियाकताबाद और टीम नाज़माबाद। टीम लियाकताबाद का स्कोर है 880 पॉइंट्स और टीम नाज़माबाद का स्कोर है 730 पॉइंट्स। दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ 150 पॉइंट्स का फर्क है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सिर्फ क्यों कह रहा हूं, हालांकि 150 पॉइंट्स का फर्क है। सिर्फ मैंने इसलिए कहा है कि अब जो 5वें राउंड का मुकाबला है उस राउंड में मेरे पास 4 सवालात हैं और हर सवाल का कंप्लीट जवाब आपके स्कोर को 150 पॉइंट्स प्लस कर सकता है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, जरा गौर से सुनिए तरीकेकार ये होगा कि स्क्रीन पर हम आपको एक इक्वेशन दिखाएंगे, मैथमेटिक्स सवाल होगा, प्लस माइनस के साइन लगे होंगे। ये सवाल एक साथ आप दोनों टीमों से होगा। आप दोनों में से जो टीम बजर बजाएंगी
उनसे हम जवाब लेंगे। अगर बजर बजाने वाली टीम ने दुरुस्त आंसर कर दिया तो आपके स्कोर को 50 पॉइंट्स प्लस भी करेंगे और साथ ही साथ आपको सवाल के पीछे वाला सवाल भी देंगे। 4 कैटेगरीज होंगी उसमें, आप अपनी पसंद की कैटेगरी चूज कीजिएगा। उस कैटेगरी से आपके लिए सवाल किया जाएगा, उस कैटेगरी का दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को 100 पॉइंट्स प्लस कर देगा। यूं मिलाकर कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 150 पॉइंट्स। लेकिन जैसे ही हमने आपको इक्वेशन दिखाई और एक टीम ने बजर बजाई और जवाब गलत दे दिया तो फिर उस टीम का स्कोर हम 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे और सवाल के पीछे सवाल भी उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि दूसरी टीम से पूछा जाएगा। अगर उनका इक्वेशन का जवाब दुरुस्त होगा तो फिर सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी उनको अवेल करने का चांस दे दिया जाएगा। हाँ, और उसका दुरुस्त जवाब उनके स्कोर को प्लस करेगा और गलत जवाब उनके स्कोर को माइनस करेगा। इज दैट क्लियर? जी शुरू करें जनाब? जी जी। देखते हैं, दोनों टीम्स अपनी अपनी बजर चेक करवा दीजिए। टीम लियाकताबाद, गुड। टीम नाज़माबाद, वेरी गुड। चलें जनाब, बजर पर नजर रखनी है ताकि हमें पता लगता रहे कौन सी टीम पहले बजर बजाती है। देखते हैं पहला सवाल, इक्वेशन स्क्रीन पर क्या है जनाब? बजर बजा दी है टीम लियाकताबाद ने। 18 आपने कहा 18। 18 ओके जी। टीम नाज़माबाद, आपने क्यों बजर नहीं बजाई? देखा नहीं था भाई। अभी नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे? ऐसा ना करें जी, आप दोनों को एक साथ चांस दिया गया है, मौका दिया गया है, आपने गौर से देखना है और समझना भी है। जी दिखाइए, टीम लियाकताबाद का आंसर दुरुस्त है या नहीं? टीम लियाकताबाद जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 50 पॉइंट्स मजीद प्लस होंगे टीम लियाकताबाद के स्कोर में। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज दिखाएंगे टीम लियाकताबाद को। आज की कैटेगरीज हैं अस्माउल मुस्तफा के माने, सुन्नते मुस्तफा, शमाइले मुस्तफा या अखलाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्माउल मुस्तफा के मायने। अस्माउल मुस्तफा के माने बताइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक करीम, उसका माना क्या है? सखी। टीम लियाकताबाद का जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखेंगे स्क्रीन पर आपके लिए अगला सवाल। जी बजर बजाई है एक मर्तबा फिर टीम लियाकताबाद। 13 आपने कहा 13। जी टीम नाज़माबाद, आपने भी तो बजर बजाने की कोशिश की थी, आपका आंसर क्या होता? बज नहीं रही थी। चलें, आपका आंसर क्या होता अगर पहले बजर आपकी बज जाती तो? 13 ही होता। चलें जनाब, देखते हैं क्या टीम लियाकताबाद का जवाब एक मर्तबा फिर दुरुस्त हो गया है। दिखाइए, टीम लियाकताबाद का जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। जी सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज अवेल कीजिए। 50 पॉइंट्स भी प्लस हुए हैं, कैटेगरीज भी मिलेंगी आपके लिए। कैटेगरीज हमारी स्क्रीन पर। सुन्नते मुस्तफा। सुन्नते मुस्तफा कैटेगरी से आपके लिए सवाल। बालों में क्या चीज लगाना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है? तेल। आपने कहा तेल, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तेल लगाने को मेरे रजा ने कुछ इस तरीके से बयान किया कि तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। टीम लियाकताबाद मजीद स्कोर को जबर किया है। इस राउंड का तीसरा सवाल, देखते हैं अब बजर कौन बजाता है। जी जनाब, दिखाइए स्क्रीन पर अगला सवाल। बजर बजा दी है टीम नाज़माबाद। जी 8। आपने कहा 8। जी टीम लियाकताबाद, अगर आपकी बजर पहले बजती तो क्या जवाब देते हैं? बज जाती तो 9 देते। अगर आपकी पहले बजर बज जाती तो आप 9 देते हैं। जी। चलें जनाब, देखते हैं टीम नाज़माबाद का जवाब दुरुस्त है या टीम लियाकताबाद वालों का कहना दुरुस्त है। दिखाइए स्क्रीन पर दुरुस्त जवाब क्या है। अल्लाहु अकबर। टीम नाज़माबाद ने बजर बजाई थी, जवाब दिया था 8, यानी मिस्टेक हुई है टीम नाज़माबाद वालों से। 50 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम नाज़माबाद। अल्लाहु अकबर। टीम लियाकताबाद वालों ने जवाब तो दुरुस्त दे दिया है, लेकिन 50 पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी अवेल करेंगे? जी करेंगे। जी। चलें जी, कैटेगरी अवेल कीजिए। दुरुस्त जवाब आपको प्लस करेगा और गलत जवाब नंबर माइनस भी करेगा। दिखाइए स्क्रीन पर कैटेगरीज क्या क्या हैं। सुन्नते मुस्तफा। सुन्नते मुस्तफा कैटेगरी का एक मर्तबा फिर इंतखाब किया है। सवाल है आपसे, बताइए किस जानवर को अपने हाथ से कुर्बान करना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है?
कमाल की टीम है जनाब, सोच समझकर फैसला करते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, फिर जवाब देते हैं। मन्नत का जानवर। नहीं जनाब, गलत जवाब है। दुरुस्त जवाब था कुर्बानी के जानवर को। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम लियाकताबाद। जी, इस राउंड का आखिरी सवाल, देखते हैं स्क्रीन पर कौन बजर बजाता है। यह फैसला टीम ने करना है। जी, टीम नाज़माबाद ने बजर पहले बजाई है, जवाब लेंगे टीम नाज़माबाद से। जी 19। जी, टीम लियाकताबाद, अगर बजर आपकी पहले बजती तो आपका जवाब क्या होता? 19 ही होता। यानी आपको लगता है कि टीम नाज़माबाद ने इस बार जवाब दुरुस्त दे दिया है? पक्की बात है? सवाल गौर से देखा था जी। दोनों ने? जी। जी, टीम नाज़माबाद। जी। चलें जी, दिखाइए टीम नाज़माबाद कॉन्फिडेंट है, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? टीम नाज़माबाद ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज भी मिलेगी, 50 पॉइंट्स भी मिले हैं, और देखते हैं कि कैटेगरीज का जवाब दुरुस्त देते हैं या फिर गलत। अस्माउल मुस्तफ़ा के माने सुन्नते मुस्तफ़ा, शमाइल मुस्तफ़ा या अखलाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अखलाक मुस्तफ़ा। अखलाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है आपसे, बताइए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी से वादा करते तो फिर उसे क्या करते? उसे जरूर पूरा करते। उसे जरूर पूरा फरमाते, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये वादे के पासदार भी हैं, अमीन भी हैं, अमानतदार भी हैं, सच्चे भी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि इस राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या रहा। टीम लियाकताबाद, इस राउंड में आपने अपने स्कोर में इजाफा किया है 200 पॉइंट्स, टोटल आपका स्कोर हो गया 1080 पॉइंट्स। टीम नाज़माबाद ने भी अपने स्कोर में इजाफा किया है 100 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 830 पॉइंट्स। लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि फैसला हमारे आखिरी राउंड में करना है। देखना यह है कि कौन सी टीम जीत अपने साथ ले जाती है। जीत साथ ले जाने के लिए आपको हमारे आखिरी राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। राउंड का नाम होगा जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। मुकाबला इंटरेस्टिंग है, एक तरफ टीम नाज़माबाद, एक तरफ टीम लियाकताबाद। दोनों टीमों में फर्क थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये फर्क आखिरी राउंड में निकल सकता है, क्योंकि अब स्कोर का पूरा कंट्रोल इनके अपने हाथ में है। कौन कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे और सही जवाब देकर वो नंबर ले पाएंगे या फिर गलत जवाब देकर नंबर माइनस करवाएंगे। तरीकेकार, वॉल पर मुख्तलिफ नंबर्स के डब्बे लगे हैं, अपनी पसंद का ये डब्बा खोलेंगे, लेकिन जो जिस नंबर का डब्बा खोलेंगे वही इनका स्कोर होगा, प्लस या माइनस। इस डब्बे को खोलते ही एक टोकन डाउन होगा, उस टोकन नंबर के हिसाब से हम उसी नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल निकालेंगे। दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर को जबर करेगा और गलत जवाब आपकी टीम के स्कोर को जेर करेगा। देखना यह है कि कौन कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि इस राउंड में तीनों कंटेस्टेंट्स ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। हर एक से अपना सवाल पूछा जाएगा और अपने नंबर वो टीम के स्कोर को प्लस या माइनस करेंगे। टीम लियाकताबाद से शुरू करेंगे, पहले कौन आएंगे जी? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद भाई आ जाइए। मोहम्मद साद, कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 30। सिर्फ 30, क्यों? ताकि माइनस भी ज्यादा ना हो अगर गलत हुए। अरे भाई, इतने सारे नंबर हैं आप लोगों के पास, जरा दिल जिगरा गुर्दा फेफड़ा बड़ा रखो यार। अगर वो आगे आ गए तो? जी, अगर वो आगे आ गए आगे में कैसे आगे आ जाएंगे? हमारे ज्यादा माइनस हो गए तो कोई बात नहीं, वो भी आपके भाई हैं, वो जीत जाएंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा, ऐसा नहीं है। चलें जी, आप अपनी मर्जी का फैसला करें। अच्छा, आप जो है डब्बा खोलने तक, डब्बा कौन से नंबर का खोलना है उसका फैसला आप अपनी टीम से मशवरा कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा नंबर ज्यादा कर लें। एक बात बताऊं, लेकिन जरूरी नहीं है कि छोटे नंबर का डब्बा खोलेंगे तो उसके अंदर से सवाल सिलेबस से निकलेगा। हो सकता है कि बड़े नंबर के डब्बों के अंदर सिलेबस वाला सवाल छुपा के रखा हो, ये मुझे भी नहीं पता होता, हमारी टीम इसे मैनेज कर रही होती है। 40। हाँ, 100 नंबरों का फर्क है। चलें जनाब, टीम लियाकताबाद के मोहम्मद साद ने डब्बा खोला है 40 और टोकन नंबर डाउन हुआ है 8 नंबर के पाउच से आपके लिए निकालेंगे हम सवाल, और सवाल ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम बात कितनी बार दोहराते ताकि उसे अच्छी तरह समझ लिया जाए? 3 बार।
3 बार दोहराते जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 40 पॉइंट्स मजीद प्लस किए हैं मोहम्मद साद ने टीम लियाकताबाद के स्कोर में। बारी है टीम नाज़िमाबाद वालों की। टीम नाज़िमाबाद वालों को बोल्ड फैसले लेने होंगे, बड़े फैसले करने होंगे अगर मुकाबले में वापस आना है, क्योंकि अब फर्क मजीद बढ़ गया है। जी कौन आएंगे? मोहम्मद सालिक रजा। मोहम्मद सालिक रजा आ जाइए। जी मोहम्मद सालिक, कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 90। 90 क्यों? अभी तो 100 नंबर वाला डब्बा है आपके पास। 100। आप लोग जी, आपका खुलना बनता है क्योंकि आपके पास बहुत नंबरों की जरूरत है। 100। खोलिए जी। मोहम्मद सालिक टीम नाज़िमाबाद से 100 नंबर का डब्बा खोलने जा रहे हैं, लेकिन रुकिए, अल्लाह, डब्बा खोल दिया है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है। 4 नंबर के पाउच से आपके लिए निकालेंगे हम सवाल। मोहम्मद सालिक, कश्ती आपके कांधों पर है। सवाल है, आसान सवाल है, चले मैं आपको ये बता दूं, इसलिए आसान कह रहा हूं कि ये सिलेबस से है, ठीक है। अगर आपने तैयारी की होगी तो फिर सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। बताइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में फूल कौन है? हजरत इमाम हसन हुसैन। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। मेरे रजा ने लिखा उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 100 नंबर का फर्क निकला है जनाब। टीम नाज़िमाबाद एक मर्तबा फिर थोड़ा मुकाबले में आई है और 100 नंबर का फर्क निकाला है। बारी है टीम लियाकताबाद वालों की। टीम लियाकताबाद कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 60। सिर्फ 60। वाई? ऐसा क्यों भाई? देखें 100 नंबर का उन्होंने फर्क निकाल लिया है। आप लोगों को अगर मुकाबला बरकरार रखना है तो फिर सामने का टारगेट वो भी आपने बड़ा रखना है। 60। सोच लीजिए। जी जी। 100 नंबर उन्होंने गेन किए हैं, यानी फर्क अब 100 नंबर कम हो चुका है। 60। चलें जी, टीम मानने को तैयार नहीं। 60 नंबर का डब्बा खोलने जा रहे हैं जी। 60 नंबर का डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 7 और 7 नंबर के पाउच से आपके लिए है सवाल। बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज किसने करवाई? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। ओह अकबर। अल्लाह ताला ने। मेराज तो अल्लाह ने करवाई थी ना। बिग मिस्टेक। इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा बड़े नंबरों की तरफ चले जाएं। 60 नंबर माइनस हुए हैं, अब फर्क कुछ मजीद कम हुआ है। टीम नाज़िमाबाद वालों को मौका मिला है। देखते हैं अब किनको भेजते हैं टीम नाज़िमाबाद और कितने नंबर का डब्बा खोलते हैं। मोहम्मद यूसुफ। आ जाइए मोहम्मद यूसुफ। मुकाबला इंटरेस्टिंग हो गया है नाजरीन। मोहम्मद यूसुफ टीम नाज़िमाबाद से आए हैं। कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे यूसुफ? मेरा मशवरा है 90 नंबर का डब्बा खोलना चाहिए, बड़े नंबरों का डब्बा खोलना चाहिए। फर्क अब ऐसा है कि आप लोग इसे बीट कर सकते हैं। मशवरा दें। खोल लो। क्या खोल लें? 70 नंबर। 70 नंबर। टीम का कहना है 70 नंबर। जवाब आपने देना है, ठीक है। माइनस होंगे तो भी 70 होंगे और अगर मिल जाएंगे तो 90 होंगे। अगर 90 नंबर का डब्बा खोला तो 70 नंबर का। बड़ा डब्बा नहीं खोलने जा रहे? नहीं। मर्जी आपकी है जनाब, खोलेंगे डब्बा। 70 नंबर का डब्बा खोला है। टोकन नंबर 3 डाउन हुआ है। आपके लिए सवाल है पाउच नंबर 3 से। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी सांस में पानी नोश फरमाते थे? 3। आपने कहा 3। टोकन नंबर डाउन हुआ 3। पाउच नंबर 3 से निकाला हमने सवाल। आपने जवाब दिया 3। सारे 3 मिलकर आपका जवाब दुरुस्त हो गया है जनाब। 70 पॉइंट्स प्लस हुए हैं टीम नाज़िमाबाद। फर्क मजेदार हो गया है। अब मुकाबला सिर्फ थोड़े नंबर का फर्क रह गया है। अब फैसला है टीम लियाकताबाद का। कितने नंबर का डब्बा खोलते हैं? कौन आएंगे जी? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस आएंगे। जी जी मोहम्मद अनस। 90। कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 90। अनस भाई क्यों इतना बड़ा डब्बा खोलना है? छोटा नहीं खोलेंगे 30 नंबर का? जी आगे भी आ सकते हैं। तो पहले भी तो मैं यही समझा रहा था कि वो आगे आ सकते हैं। उस वक्त तो आपने नहीं खोलने दिया इनको। 80। जी 80। 80 नंबर का खोलेंगे।
अभी भी 100 की हिम्मत नहीं करेंगे? पक्की बात है। चलें जी, 80 नंबर का डब्बा खुला है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है 6। पाउच नंबर 6 से सवाल। ग़ज़वा बदर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने मुहाजिर सहाबा शहीद हुए? 6 6। आपने कहा 6। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 80 पॉइंट्स प्लस हुए हैं। बारी टीम नाज़िमाबाद वालों की है। टीम नाज़िमाबाद वालों ने अच्छी कोशिश की। अगर यहाँ टीम लियाकताबाद वालों का जवाब गलत हो जाता तो फिर मुकाबला और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। जी टीम नाज़िमाबाद, कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 90। खोल दो। 90 नंबर का। अब उससे बड़ा डब्बा है ही नहीं आपके पास। खोलिए जनाब। 90 नंबर का डब्बा खुला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5 और पाउच नंबर 5 से आपके लिए सवाल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत के बुरे अमाल पर क्या करते हैं? नाराज हो जाते। हाय, यही तो फर्क है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक आम इंसान में। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उम्मत के गुनाहों को देखते हैं तो अल्लाह पाक की बारगाह में मुआफ़ी मांगते हैं। अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआफ़ी के सदके हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा आज का ये मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत खूबसूरत अंदाज रहा, बहुत जबरदस्त मुकाबला रहा। आखिरी राउंड में जबर ज़ेर की कशमकश रही। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि इस कशमकश के बाद फैसला क्या हुआ। टीम लियाकताबाद ने आखिरी राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया। 60 पॉइंट्स टोटल स्कोर हो गया 1140 पॉइंट्स। टीम नाज़िमाबाद आपने अपने स्कोर में इजाफा किया 80 पॉइंट्स। आपका स्कोर हुआ 910 पॉइंट्स। और यूं फैसला हुआ टीम लियाकताबाद आज के मुकाबले की विनर टीम बनकर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जीतने वाली टीम को सुपर 3 राउंड में क्वालिफाई होने के सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पीछे रह जाने वाली ज़ेर होने वाली टीम को इंशाअल्लाह तोहफ़े भी दिए जाएंगे, खूबसूरत झंडे दिए जाएंगे ताकि ये घरों को सजाएं और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। इसी दौरान मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं हमारे मुश्तबा भाई लगाते रहेंगे। ये किस शगनशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये कौन से शगन वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये आज कागे की शादी है, हर्ष क्यों झूमा। ये आज कागे की शादी है, हर्ष क्यों झूमा। लबे ज़मीन को लबे आसमां से क्यों चूमा। ये किस शगनशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाजत देंगे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल भी 3 नई टीम्स होंगी। कराची के 3 अलग एरियाज होंगे। नए सवालात होंगे, आप होंगे, हम होंगे और हमारा ये प्यारा प्रोग्राम होगा। नाम है जिसका ज़ेरो ज़बर। इंतजार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।